बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप इस वक्त देख रहे हैं खबरें टीवी। मैं हूं आपका खादिम मलिक मोहम्मद नवाज सबको याद रखें। नाज़रीन, इस वक्त मैं पार्लियामेंट लाजिस के सामने हूं और सामने नेशनल असम्बली है और ये जो ख़वातीन टीचर आज़ाद बैठी हैं ये डेली बेसिस वाली है। नाज़रीन, आइए पूछते हैं इनसे पूछते हैं कि इनका मसला क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप आंखों से माजूर हैं? जी मैं नाबीना। तो क्या आप टीचिंग करती हैं? जी मैं डेली वेजेस टीचर हूँ और डबल मास्टर्स हूँ और तीसरा एमए मेरा खत्म होने वाला है। अच्छा। ट्रिपल मास्टर्स हूँ मैं अच्छा, इस माजूरी के साथ। तो कितना अरसा हो गया आपको जॉब करते हुए? मुझे 9 साल हो जाने हैं यकम अक्टूबर को। अच्छा, तो इन्होंने मतलब अभी तक कंफर्म नहीं किया? मुझे डिसेबल कोटे में रखा था उस्मान इब्राहिम ने और मुझे उस वक्त कहा गया था कि आपको अभी वैकेंसियां बैन है, आपको रेगुलर कर दिया जाएगा। अच्छा। मैं यतीम भी हूँ, मैं माजूर भी हूँ, मैं अपने 2 छोटे भाइयों की कफालत भी कर रही हूँ, वो मैरिड है, उनके बच्चों का भी उनकी भी कफालत कर रही हूँ। अच्छा। और हर साल हम लोग आते हैं और हर साल हम लोग बस इनके लॉलीपॉप लेके चले जाते हैं। इन लोगों को शर्म नहीं आ रही कि इनके सेक्रेटरीज और बड़े बड़े अफसरों की लाखों की तादाद में तनख्वाहें हैं। ये हमें 25,000 की चूसनी दे के हमें समझते हैं कि हमारे घर का खर्चा पूरा हो जाता है, हमारे घर के बिल अदा हो जाते हैं, हमारे बच्चों की पढ़ाई हो जाती है, हमारे दूध और कपड़े और पेपर पूरे हो जाते हैं। महंगाई कहाँ मुँह तोड़ जोर जा रही है। कोई बिल नहीं सस्ता, कोई बिजली का बिल सस्ता नहीं, कोई गैस नहीं। हम लोग घर में अगर बिजली ना जलाएं पूरे कमरे में, मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के बताती हूँ कि मैं अपने कमरे में लाइट नहीं जलाती, मैं वॉशरूम जाऊँ तो मैं लाइट नहीं जलाती क्योंकि मेरी आंखों में तो पहले ही नूर नहीं है जी। तो बिजली का बिल जब आता है तो 12,000, 13,000, 15,000। ठीक है। मुझे बता दे कि वो दीवारें बिजली इस्तेमाल कर रही है कि पंखे इस्तेमाल कर रहे हैं। इन मिनिस्टरों को शर्म क्यों नहीं आती? इस इकरामुल्लाह न्याजी को समझ नहीं आती कि हम लोग भी इंसान हैं और मुसलमान हैं और उम्मत मोहम्मदी के हम लोग उम्मत मोहम्मदी से हैं और पैगम्बरी पेशे को अपनाए में। इन लोगों को भी किसी उस्ताद नहीं पढ़ाया है ना, वजीर तालीम को भी तो उस्ताद नहीं पढ़ाया है ना किसी ने कि माँ के पेट से पढ़ के आया था सब कुछ। इसको शर्म हया नहीं आ रही, इसको हक हमारा देना पड़ेगा। क़यामत वाले दिन हम इसका गिरबान पकड़ेंगे, नहीं तो जो भी मिनिस्टर आता है, जो भी डीजी आता है अपने हमें लारे लगा के चले जाता है। थोड़ी देर के लिए वो हमारे दिखावे के लिए हमारी डॉक्यूमेंट्स मंगवाता है, समरी जाती है, फिर उधर से उधर जाती है, कैबिनेट जाती है, समरी उधर जाती है। ये हमारे साथ क्या है छुपा छुपाई कह रहे हैं? उनको शर्म नहीं आती? डूब के मर जाओ इस रियासत के मदीने के। तो ये नाजरीन, ये देखें कुछ नाबीने हैं, टीचरें हैं, कुछ माजूर हैं पाँव से। ये बहन से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, आप टीचिंग करते हैं? जी हाँ जी, मैं टीचर हूँ। कितना अरसा हो गया? मेरे 11 साल हो गए हैं। तो डेली बेसिस पे हैं? जी जी, मैं बिल्कुल डेली वेजेस पे। अच्छा, तो ये क्यों नहीं है, क्या मसला क्या है, कौन नहीं कर रहा आपका? हम लोग 12 साल से हम लोगों का एक ही मुतालबा है कि हमें रेगुलाइज किया जाए। हमें ये लेकिन रेगुलाइज नहीं कर रहे हैं। आपको पता है कि आजकल कितनी महंगाई और कितने अखराजात हैं। जी जी। लेकिन इसके बावजूद हमें रेगुलर नहीं कर रहे। इनको कोई खौफ खुदा नहीं है, कुछ भी नहीं, इन्हें ज़रा एहसास नहीं है। क्या हम जैसे लोग 12 साल आप लोगों की पे कितनी है मैडम? वैसे 25,000। 25,000 कितने फर्ज है आप खाने वाले? ये भी कहना चाहूंगी, अगर हम लोग डिसेबल हैं, 12 साल से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, तो ये हमें क्या साबित करना चाह रहे हैं कि हम वहाँ पे बैठ के भीख मांगे? हम इतना पढ़ लिख के भीख मांग के अपने गुजारे करें? शुक्रिया। नाज़रीन, क्या आप देख सकते हैं? बहुत वो आप दिखा चुके हैं। अब दीदा हो गया। बहुत शुक्रिया जी। जी अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। आप लोगों का क्या इशू है? पहले जो डेपुटेशन वाले थे, अब आप लोगों का क्या मसला है? हम ये जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद है, बल्कि इससे कई गुना ज़्यादा लोग यहाँ पे मौजूद होंगे इंशाल्लाह। हम वाकई इदारों में काम करने वाले लोग हैं, ठीक है, और हम इस्लामाबाद के तालीमी इदारों में, चाहे वो स्कूल है, कॉलेज है, हम उसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों जो है ना कैटेगरी के लोग मौजूद हैं, ठीक है। और हमें जो है ना, हम तकरीबन हमारी सर्विसेज को 15 साल हो गए हैं। अच्छा, 15 साल 12 साल हो चुके हैं, लेकिन हमें रेगुलर नहीं किया जा रहा। ठीक है। जो गवर्नमेंट आती है वो अगली गवर्नमेंट पे डालती है, तो जिसकी वजह से हमारा मामला जो है ना वो इतना अल्तवा हो चुका है। अब कादिर मंदोखेल साहब ने इस मामले को अपनी कमेटी में उठाया है। अच्छा। और वो इस मामले के हल के लिए उन्होंने डायरेक्शन दे दी है, ठीक है। लेकिन उनकी डायरेक्शन पे ना तो हमारे मिनिस्टर साहब कोई काम कर रहे हैं, ना हमारे सेक्रेटरी काम कर रहे हैं। सिर्फ उन डायरेक्शंस को इम्प्लीमेंट करना है और हमारा इंशाल्लाह मसला हल हो जाना है, लेकिन हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है और हमारे मिनिस्टर हमारा साथ नहीं दे रहे। बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, आप लोगों का क्या मसला है? हम लोग 2012 से वर्क कर रहे हैं और हम लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट में सर्विस करते हैं और हम लोग काफ़ी टाइम से जो है सर्वाइवल हमारा चल रहा है, लेकिन हमें रेगुलर नहीं किया जाता। हम लोग आपकी कितनी सर्विस हो गई आप लोगों की? हमें 10-12 साल हो चुके हैं। अच्छा,
तो उस वजह से डेली बेसिस भी चल रहा है। जी अप्रॉक्सीमेटली जो है ना 2012 से लोग अपॉइंट हुए हैं और धक्के खा रहे हैं। हम इस मुआशरे का हिस्सा हैं, हमें हमारा हक दिलाया जाए। हम ये चाहते हैं जो हुकूमत की तरफ से कमेटी बनाई गई है और इस पे जो इन्होंने लाहेअमल बनाया है, डॉक्टर कादर मंदोखेल साहब जो हैं अगर हमारा साथ देना चाहते हैं, गरीब लोगों के साथ हैं, तो हम चाहते हैं कि इस पर इम्प्लीमेंटेशन करवाया जाए। और हमारे मिनिस्टर से भी हमारी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारा साथ दें, लोगों की दुआएँ लें, लोगों की बद्दुआएँ मत लें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम मैडम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या मसला है आप लोगों का? हमारा मसला ये जरा आसान हो रहे। जी अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। आप लोगों का क्या मसला है जी? हमारे ये है कि 12 साल से हम लोग डेली वेजेस पे हैं और हमें अभी तक रेगुलर नहीं किया जा रहा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों पे हमारा दरामद नहीं किया जा रहा। उसके बावजूद जो मंदोखेल साहब ने कदम उठाया है और उन्होंने बेड़ा लिया है कि जो मुलाजमीन जो हैं वो रेगुलर नहीं हैं, उनको रेगुलराइज करवाना, और उसके सिलसिले में भी उन्होंने डायरेक्शंस जारी की हैं कई दफ़ा। लेकिन हमारे जो डीजी और मिनिस्टर एजुकेशन हैं वो इस चीज़ को बॉदर नहीं कर रहे, ना वो इस चीज़ को तस्लीम कर रहे, ना मानने को तैयार हैं कि इनको भी रेगुलर हमें करना है। तो बस वो इस चीज़ पर डट गए हैं। आज की स्ट्राइक हमारी इसलिए है कि आज हमारा एजेंडा भी है एजुकेशन का, मंदोखेल साहब उसको लीड करें और हम चाहते हैं कि हम यहाँ से अपना जो है नोटिफिकेशन लेकर जाएं। और जब तक हमारा नोटिफिकेशन नहीं होता हम यहीं रहेंगे, चाहे एक हफ़्ता लगे, एक महीना या एक साल, हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। मतलब लाजिज के सामने से आप नहीं जाओगे? हम नहीं जाएंगे, हम डट गए इस चीज़ पे। जब तक वो इस चीज़ को जो है वो बॉदर नहीं करते, हमारे नोटिफिकेशन नहीं करते, हम लोग यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम भी एजुकेशन मिनिस्ट्री के NCD के मुलाजिमीन हैं, हम भी इसी से रिलेटेड है। हम भी आप लोगों के साथ है, हर जंग में आप लोगों के साथ रहेंगे। 2013 से हमें जलील कर रहे हैं। हमारे NCD के एक आगाज़ से जो उधर शहीद मिल्लत सिक्रेट में है और मिनिस्ट्री है, ब्यूरोक्रेसी है, जो हमें 2013 से जलील कर रहे हैं। अभी उनकी बाप की हुकूमत है, मुल्क पाकिस्तान उनका है, हमारा नहीं है। मैं आप लोगों से वादा करता हूँ जो NCD के मुलाजिमीन है वो मिनिस्ट्री एजुकेशन के, जब भी आप लोग इस्लामाबाद में रहेंगे हम भी आप लोगों के साथ हैं। हमारा पक्का वादा है, मरना है, यकीना है, आप लोगों के साथ हमारा है। बहुत साम बैठे हुए हैं गरीबों की सीटों पे साम बैठे हुए हैं, गरीब को जीना नहीं देते हैं। हम मरते हैं या जीते हैं लेकिन इनको परवाह नहीं है। खुद 50-50 लाख गाड़ियां नौकर चाकर रखी हुई है और गरीब रोडों पर फिर रहे हैं। अभी इस कमेटी में हम कितने दूर दूर से लोग आते हैं, किराया खर्च करते हैं, पता नहीं कि इन लोगों ने किराया किस लिए है, भीख मांग के लिया है, किसी से उधार लिया है। तो मैं आप लोगों से ये वादा करता हूं कि जितने NCD के मुलाजिमीन इधर आए हैं, अगर आप लोग यहाँ पे रहेंगे तो हम भी, मरना भी जीना भी आप लोगों के साथ है। वस्सलाम। बहुत शुक्रिया खान साहब, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह 2 बजे मीटिंग स्टार्ट होनी है। हम इसी तरह यहाँ एग्जेक्टिव के साथ अभी कुछ लोग रास्ते में हैं, आ रहे हैं, और इंशाल्लाह कुछ और लोग भी हमारे महकमों के तरह में ज्वाइन करेंगे। तो तमाम लोगों ने एक यूनिटी के साथ यहाँ बैठ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, की हाल है जनाब, ठीक हो? की मसला है ਤੁਹਾਡਾ जनाब, जरा सानू भी दसो जी। हमारा मसला ये है कि हम F11 में जो है ना 90 स्टाफ, हमारा 91 स्टाफ भर्ती हुआ था, उसको 6 माह बाद 91 में 91 स्टाफ था हमारा। अच्छा, 91 क्लास 4 का। अच्छा, तो हमें जो है ना 6 माह बाद निकाल दिया गया है। अच्छा, तो उसके सिलसिले में अभी हम यहाँ पे आए हैं एहतजाज करने के लिए। ये किस दौर में मतलब भर्ती हुए थे और किस दौर में निकाला है? इमरान खान के दौर में हम भर्ती हुए थे पीछे 2019। एक बात करो फिर। 2019 में हम भर्ती हुए हैं। 2020 में जो है ना हमें निकाल दिया गया इमरान खान के 6 महीने बाद। 6 महीने बाद निकाल दिया गया है। यानी उसकी हुकूमत गई तो आपने को निकाल दिया है? जी हाँ। नहीं, हुकूमत उनकी थी। अच्छा, उनकी हुकूमत के दौरान ही हमें निकाला गया कोरोना में। अच्छा, तो हमें कहा गया कि जी आप जो है ना ड्यूटी करें, ड्यूटी के दौरान ही हमें जो है ना टर्मिनेट कर दिया गया है। अच्छा, तो अभी वो कोरोना की आड़ में? जी, कोरोना की आड़ में हमें निकाल लिया। हमारे साथ ज्यादती हुई है। अच्छा, तो हमारे वज़ीर आज़म साहब से, चीफ जस्टिस साहब से और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से गुजारिश है
کہ وہ فوراً جو ہے نا اس پہ امپلیمنٹ کے لیے جو ہے نا. تو آپ اس وقت سے پھر لگے ہوئے ہو اپنی جدوجہد میں؟ جی ہم اب یہ بھائی سے بھی پوچھتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی آپ ذرا بتائیں بھائی. جی اس طرح کہ ہم نے 2 دسمبر 2019 کو بھرتی ہوئے تھے. جی تقریباً 91 ہمارا سٹاف تھا جس میں سے 30-35 لڑکیاں تھیں. اچھا. اور کچھ 40-50 لڑکے تھے. ٹھیک ہے. تو ہم بھرتی ہوئے ہیں تو 6 مہینے ہمارے سے ڈیوٹی کرائی گئی ہے F11 کالج میں نا. ٹھیک ہے. تو ہمیں تقریباً 7 جولائی کو ہمیں نکال دیا گیا دوبارہ. اچھا. اس وقت کرونا بھی تھا. اچھا. تو ہمارا کانٹریکٹ بھی انہوں نے آگے نہیں بڑھایا. مطلب کرونا کی آڑ میں کانٹیکٹ نہیں بڑھایا اور پھر فارغ ہی کر دیا. یہ کہہ رہے تھے کہ کیا نام ہے ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے, ہم آپ کو بلائیں گے تو آپ گھر چلے جائیں. ٹھیک ہے. ہماری تنخواہیں بھی نہیں دی تھی انہوں نے. ہم نے احتجاج کر کے تنخواہیں لی ہیں. اچھا. بڑی مشکل سے تنخواہیں لی ہیں. اچھا. کچھ کو تو ابھی تک ملی بھی نہیں ہے, کچھ کو ملی ہیں. اچھا. پھر جن کو ملی ہے انہوں نے بھی 3-4 ہزار روپیہ دے کے اپنی تنخواہیں نکلوائی ہیں. اچھا. پیسے بھی دے کے پھر نکلوائی ہیں. جی. تو لہٰذا ہماری جو ہے کیا نام ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے یہ اپیل ہے کہ ہم مزدور ہیں درجہ 4 کے, سارے ملازمین درجہ 4 کے, کوئی بڑے لیول کا نہیں ہے. سارے مزدوری کر کے اپنے بال بچوں کا, ماں باپ کا جو ہے یہ سب لوگوں کی ایک ہی آواز ہے. یہ ایک سے پوچھنے سے جناب. یہ ناظرین میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں یہ بینر پہ ہمارا باقاعدہ میڈیکل ہوا ہوا ہے. باقاعدہ جو ہے پولیس والی ہوئی ہے ہماری باقاعدہ ایک اخبار کے ہمیں 2 بار انہوں نے نئی ویکینسی نکالی ہے. اچھا جی. ابھی یعنی وہ پرانوں کو نکال دیا ہے. جی سر. تو وہ جو پہلے بھرتی ہوئے تھے وہ اپنے بندے اپنے لا رہے ہیں. جی. بہت شکریہ میرے بھائی. تھینک یو. وعلیکم السلام سر. آپ کا کیا مسئلہ ہے بھائی؟ سر ہم ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ہیں, نیشنل انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنیکل ایجوکیشن. اچھا. وہ علیحدہ ہیں آپ ان سے بھی لیکن اکٹھے ہو گئے ہیں آپ؟ جی. تو ہمیں 2012 میں ہم بھرتی ہوئے تھے. پھر اس کے بعد گورنمنٹ نے کمیٹی بنائی سید خورشید شاہ صاحب کی. اچھا. تو انہوں نے ہمیں ریگولر کیا. ٹھیک ہے. ریگولر کرنے کے بعد پھر 2015 میں ڈپارٹمنٹ والوں نے ہمیں جاب سے نکال دیا. تو پھر ہم ہائی کورٹ گئے, سپریم کورٹ گئے, تو ہمارے حق میں فیصلہ ہوا. سپریم کورٹ نے ہمیں بحال کر دیا. اچھا. انہوں نے اب سپریم کورٹ کا فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا ہے. ہم 2000 سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی انہوں نے انکار کر دیا ہے سر. تو ہم 2015 سے ذلیل ہو رہے ہیں, ذلیل و خوار ہمیں کر رہے ہیں. تو ہم جو ہے نا ہم بھی اپنے ڈٹے ہوئے ہیں اپنے حق کے لیے, اور انشاءاللہ ہم اپنا حق لے کر رہیں گے. تو یہ جو بیوروکریسی ہے یہ ہمیں ہمارا حق نہیں دے رہی اور ہمیں ذلیل و خوار کر رہی ہے. اور ہمیں مند و خیل صاحب پر امید ہیں اللہ پاک ان کو خوش رکھے, ان کی لمبی زندگی کرے, اور انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہمیں پوری امید ہے کہ وہ ہمارا انشاءاللہ ہمارا حق ہمیں دلوائیں گے. بہت شکریہ میرے بھائی. تھینک یو. پھر نوکریاں فارغ, پھر ووٹ ختم. یہ سب کچھ میرے سامنے ہے. راجہ پرویز اشرف صاحب جو کہ یہاں سپیکر ہیں, ان کے پاس بھی بڑی پاور ہے. پرائم منسٹر آف پاکستان نے یہ کہا کہ بند و خیر کی کمیٹی کے آرڈروں کو من و ان مانا جائے, من و ان مانا جائے. تو پھر نیچے کیا قیادت ہے جو پرائم منسٹر کی بات تھی. انشاءاللہ امید رکھیں آپ کی بات, آپ کی آواز پہنچ رہی ہے میڈیا کے تھرو, میرے تھرو. انشاءاللہ قادر بند و خیر کے زندہ آباد کے نعرے لگائیں گے, اس کی کمیٹی کے نعرے لگائیں گے. جو میری بہنیں عالیہ بہن ہے, جو میری بہن کشور بہن ہے, وہ خواتین کا بہت احترام کرتی ہے. اور مجھے یہ پتا ہے کہ بی بی شہید کا نظریہ یہ تھا کہ خواتین کو طاقتور کرو, کوئی منسٹر بنے, کوئی MLA بنے. آج آپ کی طرف ووٹ ہوگا ان خواتین بہنوں کو جو کمیٹی میں بیٹھی. بہت شکریہ. اللہ آپ سب کامیاب ناصر. جی. تو ناظرین آپ نے باتیں بھی سنی ہیں. کچھ عرصہ پہلے پچھلے سال غالباً یہ جو ڈپوٹیشن پہ ہماری ٹیچر آزاد بہنیں آئی تھیں, تو وہ بھی جب تک کورٹ تک معاملہ نہیں گیا ایسے بات نہیں بنی. اب آپ حساب لگائیں کہ آپ نے سنا ہے کہ 20-22-25 سال سے یہ ڈیلی بیسس پہ رکھا ہوا ہے. تو یہ تو ماں کے بعد ٹیچر جو ہوتی ہے وہ بچے کی ماں ہوتی ہے. اگر وہ اپنی ٹینشن میں ہوگی تو وہ پڑھائے گی کیا؟ اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ جو لوگ بناتے ہیں یہ قانون, ان کے پاس تو ماشاءاللہ گاڑیاں بھی ٹائٹ, کوٹھیاں بھی ٹائٹ, نوکر بھی ٹائٹ, اور گاڑیاں بھی بولٹ پروف. تو بہرحال میں یہ گزارش ہی کر سکتا ہوں ناظرین جو کچھ انہوں نے کہا ہے اس پر عمل درآمد کرایا جائے, کیونکہ ہم سے ایجوکیشن بھی چھن گئی اور ہم سے صحت والا مسئلہ بھی چھن گیا. لہٰذا یقین مانیے دل خون کے آنسو روتا ہے کہ یہ ملک بہت پیارا ملک ہے. ناظرین اسی کے ساتھ ملک نواز ذوقی کو دیجیے اجازت, نیک دعاؤں کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھنا. اللہ سونے دے والے.